भारत तथा विश्व के लिए स्वामी जी का संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी को उनके जयंती पर कोटि कोटि नमन। इंस्पिरेशनल सीरीज के अंतिम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मातृभूमि की ओर लगभग 4 वर्ष तक यूरोप अमेरिका में हिंदू धर्म की ध्वजा फैलाकर स्वामी जी ने स्वदेश वापस आने का निश्चय किया। जिस समय से भारतवर्ष में यह समाचार फैला कि स्वामी जी मातृभूमि की ओर लौट रहे हैं, तो नगर नगर में उनके स्वागत और सम्मान के लिए तैयारियां की जाने लगी। जैसे ही स्वामी जी का जहाज कोलंबो में पहुंचा, एक बड़े जनसमूह ने बंदरगाह पर ही उनका स्वागत किया। स्वामी जी ने भारत के लिए एक नाव की थी। वो पहले जाफना में ठहरे, फिर दक्षिण भारत के नगरों से होकर गुजरे और जहाँ कहीं भी गए, हजारों लोगों ने उनका बड़ा स्वागत और सम्मान किया। यह सब देखकर स्वामी जी ने कहा, यही भारत है। यह स्वागत किसी राजनीतिज्ञ, सैनिक अथवा धन कुबेर का नहीं, बल्कि यह स्वागत है एक भिक्षु सन्यासी का। यह केवल भारत में ही संभव है। यह भगवान के प्रति और जो लोग भगवान को चाहते हैं उनके प्रति प्यार है। यही भारत की महानता है। मद्रास में स्वामी जी कुंभकोणम से रेल मार्ग से मद्रास आ रहे थे। यह गाड़ी छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकने वाली न थी, लेकिन स्वामी जी की एक झलक पाने के लिए हर स्टेशन पर हजारों लोग एकत्र हो गए थे। लोगों के कई बार विनती करने के बाद भी स्टेशन मास्टर ने एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने से मना कर दिया। अब लोग क्या करें? गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। लोगों ने गाड़ी को कुछ दूर पर देखा। सहसा लगभग 100 लोग दौड़ पड़े और ट्रेन की पटरी पर ही जाकर लेट गए। यह सब देखकर स्टेशन मास्टर बहुत घबरा गए। उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। और फिर क्या था? लोग स्वामी जी के डब्बे की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उन्हें मालाएं पहनाई और उनके आशीर्वचन मांगे। स्वामी जी के चेहरे से उन लोगों के प्रति प्यार झलक रहा था। उन्होंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और तब कहीं जाकर गाड़ी आगे बढ़ सकी। बेलूर में नया मठ। स्वामी जी एक बड़ा मठ चाहते थे, जहां से उनका कार्य ठीक प्रकार से चल सके। कोलकाता के निकट गंगा तट पर उन्होंने एक भूमि प्राप्त की और वहीं नया मठ बनवाया। यही बेलूर मठ कहलाया, क्योंकि यह बेलूर गांव के निकट था। मठ में रहते हुए स्वामी जी ने अपने पास आने वाले लोगों को शिक्षा देने का काम जारी। आज यदि हम भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने जीवन में स्वामी जी के विचारों को समझना एवं उनका अनुसरण करना होगा। इनमें से सबसे प्रमुख ये 3 है। पहला, हमारे अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए। दूसरा, परोपकार की भावना। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। स्वामी जी की महासमाधि। स्वामी जी उन दिनों की बड़ी याद करते थे जब वे बालक थे और पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए थे। तब से लेकर अब तक कितना समय बीत गया था। स्वामी जी अपने गुरुदेव का संदेश लेकर पूरा संसार घूम आए थे। अपने देश के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्हें संतोष था कि भारत के लोग जो घोर निद्रा में थे, अब क्रमशः जाग रहे हैं। मठ में लौटकर वे अधिक समय गंभीर ध्यान मग्न रहा करते थे। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी जी बेलूर मठ में अपने कमरे में ध्यान में बैठे। संध्या का समय था। अन्य साधुओं से कह दिया कि वे एकांत चाहते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनमें से कुछ लोग उन्हें देखने गए, तो देखा
कि स्वामी जी महासमाधि में लीन हो चुके हैं। वहां केवल उनका शरीर ही रह गया था। स्वामी जी का कार्य पूर्ण हो चुका था। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे ही भारत को आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। विश्व को स्वामी जी का संदेश। स्वामी जी बहुत बार वेदांत शब्द का प्रयोग करते थे। वेदांत का प्रचार स्वामी जी इसलिए करते थे कि भिन्न भिन्न धार्मिक विचारों के लोग बिना किसी बाधा के एक सामान्य मंच पर एकत्र हो सके। वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से सारा संसार एक है। आज यदि हम स्वामी जी की शिक्षा को संक्षेप में कहना चाहें तो वह वेदांत पर आधारित विश्व संस्कृति का संदेश है। इस सीरीज के अंत में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहनशीलता, स्वच्छता, साहस, आत्मविश्वास, शिष्टाचार एवं इन सभी सिद्धांतों का बोध कराने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन। अगर आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित इंस्पिरेशनल सीरीज के पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।